इसके आगे तू झोली फैला, कान्हा झोली को भर जाएगा। जिस दिन भगवान के सामने झोली फैला दोगे भर जाएगी। भगवान ने पूतना का उद्धार किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य लीला, अभी भगवान 6 महीने के हुए तो भगवान को लेकर के मां यशोदा उत्सव में चली गई, जहां सकटासुर आ गया और भगवान के ऊपर, मतलब जहां छकड़े के नीचे भगवान बैठे थे तो ऊपर आके सकटासुर बैठ गया। भैया जैसे ही सकटासुर आकर बैठा, भगवान ने सकटासुर को देखा, नींद खुली तो रोने लगे भगवान, पर कोई आया ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण नीचे छकड़े के नीचे रो रहे थे। माँ यशोदा सखियों के संग नृत्य कर रही थी, बधाइयां लूट और लुटा रही थी। उसी समय भगवान की जब निद्रा टूटी, देखा भगवान ने सकटासुर सर पर बैठा है, अपने चरणों का जो प्रहार किया, ऊपर गए सकटासुर को भगवान ने देखा, गाड़ी सहित ऊपर भेजा। गाड़ी हवा में गोल गोल घूमी, जमीन में गिर पड़ी और सकटासुर का तो गोविंदाय नमो नमः। इतनी कम उम्र में भगवान ने सकटासुर को मार दिया। एक दिन भगवान जब मैया ने देखा कि गाड़ी टूट के नीचे गिर गई, दौड़ी दौड़ी आई, का है गो सखी, का है गो? ब्रजवासी बोले कछु ना है गो, यानी लात मारी, गाड़ी ऊपर गई। मैया बोली लाला झूठ मत बोलो, हमारे छोरा में इतनी ताकत कहां से आवेगी कि वाकई लात से गाड़ी इतने ऊपर चली जाएगी? मैया तो को विश्वास होए ना होए, पर याने दारी के ने लाती मारी है, या के लात से ये गाड़ी ऊपर चली गई। लो भैया, मैया जल्दी से लेके गई। कुछ दिनों के बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा। माँ स्तन का पान करा रही थी, दूध पिला रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तृणावर्त आ रहा है, बवंडर के रूप में, गोल गोल हवा के रूप में। भगवान ने तुरंत अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, क्योंकि भगवान माँ यशोदा की गोद में बैठे थे ना, तो कहीं माँ यशोदा को नुकसान ना पहुंचाए दुष्ट, इसलिए भगवान ने वजन बढ़ाया। मैया को लगा राम राम, छोरा ने लगता ज्यादा दूध पी लिया, वजनदार लगने लगा। उतार के नीचे रखा, मैया अंदर गई, सकटासुर आया, भगवान को लेके भागा। भगवान ने उसके गोद में भी अपना वजन बढ़ाया। सकटासुर ने देखा मैंने कोई पत्थर तो नहीं उठा लिया, वजनदार बहुत है, बच्चा इतना वजनदार तो होता नहीं। ध्यान से देखा, भगवान बोले मूर्ख, सारी दुनिया कृष्ण में, पत्थर में कृष्ण का दर्शन करती है और तू कृष्ण में पत्थर देख रहा है? आज पत्थर से पटक कर मारेंगे। भगवान ने सर्प जाकर पटक दिया शिला पर। गोविंदाय नमो। बाबू मजाक मत कर, ढेर शंकर घूमे। सही बता तुम कहां से आए हो? ओ मैया छोड़, मैं कहां से आयो हूँ, एक बार लाला को दर्शन करा दे, या लाला को देख हुए आयो हूँ। मैया बोली सो तो मैं दर्शन करा देती, पर आपकी शक्ल इतनी डरावनी है, ये सांप आप लटकाने की क्या जरूरत? शक्ल बड़ी भयंकर है, मैं दर्शन ना करा सकूंगी, मारो छोटो सो छोरा है, बुढ़ापे में भयो है, डर जावेगो। शंकर जी बोले मैया दर्शन तो कराई नो पड़ेगो, मैं बड़ी दूर से आयो हूँ। मैया बोली बाबा हमारे घर में आके मैंने धमकी दो, ना कराऊंगी। बोलो क्या करेगो? शंकर जी बैठ गए, मैया या दरवाजे में हमेशा बैठो रहूंगो। मैया बोली तो बैठो रह, हमारे घर में ऐसे 40 दरवाजे, हम या को खोलेंगे ना। शंकर जी बोले राम राम, दुनिया मेरे से डरती है पर मैया डरती नहीं, जगत के पालनहार की माँ, भला शंकर जी से क्यों डरे? जिसको भगवान का सहारा मिल जाए ना, उसका डर सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। आप लोग डरते हो ना, हमारी मैया लोग तो पूजा में ही डरती हैं, ऐसे पूजा करें बिगड़ ना जाए, भगवान गुस्सा ना हो जाए। अरे डर के कोई पूजा होती है? भगवान से प्यार करती हो ना तो निडर होके पूजा किया करो। जो भी पूजा करोगी सारी पूजा भगवान स्वीकार करेगा। प्यार है तो सारी पूजा स्वीकार है, डर के नहीं। धूप बत्ती बुझ गई, दीपक बुझ गया तो डर गई, ये हो गया तो कोई डरना नहीं। भगवान की पूजा बिंदास प्रेम से करो, कोई डर नहीं, निडर होकर करो। गोपियां तो अपने चरणों की धूल उठाकर भगवान के मस्तक पर लगाती हैं।
कथा सुनी होगी, कई बार हमने सुनाई है आपको। भगवान के मस्तक पर जब दर्द हुआ था, बड़े बड़े साधु संतों ने अपने चरणों की धूल नहीं दी थी, तब गोपियों ने, वृंदावन की गोपियों ने अपने चरणों की धूल दी नारद जी को, और जब मस्तक पर भगवान ने लगाई तो उनका दर्द ठीक हो गया। भक्तों, गोपियां अपने चरणों की धूल भगवान को लगाती हैं। नारद जी ने बोला कि आपको नरक जाना पड़ेगा, आपने अपने चरणों की धूल भगवान को दे दी। गोपियां बोली, नरक क्या, 1000 जन्म तक नरक में रहना पड़े तो रह लूंगी, पर भगवान को रत्ती भर कष्ट हो जाए ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसा प्रेम था गोपियों का। कितना अंतर है गोपियों में और हम लोगों में। हम लोग डरते हैं ऐसी, भगवान कितने छोटे हों, भगवान कितने बड़े हों, भगवान ऐसे हों, भगवान वैसे हों। अरे जैसे हैं ठीक है। मंदिर में किस तरह मुंह करके भगवान को बिठाना चाहिए, कोई बात नहीं, किसी भी तरह मुंह करके बिठा दो। कितने बड़े भगवान होना चाहिए, शास्त्र कहते हैं 10 उंगल से बड़े नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है भाई। भगवान किस दिशा में मुंह किए हैं, भगवान को कहाँ पर आपने बिठाया है, कोई चीज महत्व नहीं रखती। किस श्रद्धा और किस प्रेम से पूजा करती हो ये महत्व रखती है। श्रद्धा प्रबल होनी चाहिए, विश्वास प्रबल होना चाहिए भगवान की दिशाओं को। सारी दिशाएं ठीक है, आपका प्रेम ठीक होना चाहिए तो सब ठीक है। प्रेम ही नहीं है तो फिर हमारे मैया, आप बताओ ये भगवान जी आपके रिश्ते में क्या लगते हैं? बोलो मैया, बोलो। हाँ, नहीं पता क्या लगते हैं? सबके अलग अलग है। यशोदा ने कन्हैया को बेटा माना था, नंद बाबा ने कन्हैया को बेटा माना था, जबकि गोपियों ने अपना पति माना था, जबकि ब्रजवासियों ने अपना सखा, अपना मित्र माना था, जबकि कंस ने अपना दुश्मन माना था। रिश्ते तो सब हैं, किसी ने बेटा बनाया। अरे द्रौपदी ने क्या बना लिया? ना द्रौपदी ने पति बनाया, ना द्रौपदी ने पुत्र बनाया। द्रौपदी ने तो, मैं जितना प्यार अपनी माँ को करता हूँ उतना ही प्यार अपनी बहन को भी करता हूँ, जितना प्यार अपनी बहन को करता हूँ उतना ही प्यार अपने भाई को भी करता हूँ, उतना ही प्यार अपने बच्चों को भी करता हूँ, उतना ही परिवार घर के हर सदस्य से करता हूँ। ऐसे ही भगवान से एक रिश्ता बना लो, कोई भी रिश्ता हो। यशोदा ने बेटा बनाया, द्रौपदी ने भाई बनाया, गोपियों ने पति बनाया, मित्रों ने सखा बनाया। जो बनाना हो बनाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम। सर्व मतलब सब कुछ, सब आप ही हो। तो भगवान को केवल ये मत कहो कि आप सब कुछ हो, उसे मानो भी, उसे निभाओ। जो रिश्ता बनाया उसे निभाओ। पति पत्नी का रिश्ता बन गया है, उसे निभाओ। ये नहीं कि बना लिया बस, न पत्नी पति से बात कर रही है, न पति पत्नी से बात कर रहे हैं, अब ये रिश्ता बन तो गया पर निभाना नहीं आ रहा। दोनों एक्सीडेंट हो रहा, दोनों झगड़ा कर रहे हैं आपस में, दोनों परेशान है, दोनों का माँ। एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी झगड़ा करने से प्यार बढ़ता है। दूसरे दिन दोनों हॉस्पिटल में। लो, इतना प्यार बढ़ा लिया। इतना भी मत बढ़ा लेना कि हॉस्पिटल पहुंच जाओ। तो जितना प्यार घर के सदस्यों से है उतना ही प्यार भगवान से हो। भगवान को क्या बना लो? अपना घर का एक सदस्य। अब आप क्या बनाना चाहती हो? भाई बनाना चाहती हो तो भाई बना लो। कृष्णम वंदे जगत गुरु, गीता में लिखा है कि भगवान गुरु भी हैं। गुरु बनाना है गुरु बना लो, भाई बनाना है भाई बना लो, पुत्र बनाना है पुत्र बना लो, पति बनाना है पति बना लो। पति बना सकती हो आप? महाराज जी हमारी तो शादी हो गई, अब कैसे? पूतना का उद्धार, सकटासुर का, तृणावर्त का उद्धार करते हैं। शंकर जी आते हैं और शंकर जी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। मैया दर्शन नहीं कराती, तब भगवान ने स्तुति करी, प्रभु आप मिलो। तब भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और जब भगवान ने रोना प्रारंभ किया, मैया दौड़ी दौड़ी गई। लाला काहे गो मुक्कू लगे काहू की नजर लग गई। गोपियां आ गईं, मैया छोरा को क्यों रुला रही है?
यशोदा बोली लाला को ना जाने काहे गो। शंकर जी बाहर से बोले मैया आपको भूत लग गए। ओ बाबा भूत लग गए, भूत कैसे उतरेंगे? शंकर जी बोले हमारे पास लाओ मैं आके भूत उतारूं। मैया बोली आपसे भूत उतारना आए? शंकर जी बोले हम तो अच्छे अच्छों के उतार देते हैं, लाओ। लाई मैया दौड़ी दौड़ी, लो बाबा पीठ दिखा के खड़ी हो गई। बाबा देखियो मत, मारो छोरा छोटो सो है और आपकी शकल बड़ी भयंकर है, दर्शन दूर से करियो बाबा। मैया शंकर जी बोले मैया दूर से जो भूत उतारने वालों मंत्र है ना, वो मंत्र मैं तो घर में ही रख के आयो हूं, और मैं तो जब तक हमारी गोद में नाय देगी ना छोरा को, तब तक या के भूत में नाय उतार सकूंगा, क्योंकि दूर वालों मंत्र याद ना है, पास वालों मंत्र याद है। मैया अरे तो बाबा सारे मंत्र याद करने चाहिए ना, कैसे भूत उतारने वाले बाबा हो तुम, दूर से भी उतार सको ऐसो भी मंत्र करना चाहिए। ओ मैया मैं बाद में आऊंगा तब दूर वालों करूंगा, अभी ला। मैया ने गोद में जैसी शंकर जी की गोद में भगवान को डाला, भगवान खिलखिला के हंसने लगे। देखो प्रभु कितना नाटक करना पड़ा आपको आपके लिए। लो भैया भगवान की गोद में जाते ही सारे भूत उतर गए। भगवान शिव ने भविष्यवाणी करी मैया तारो छोरा बड़ो दिव्य दिव्य लीलाओं को करेगो, बड़े बड़े राक्षसन को मारेगो और तो को छोड़ के चले भी जावेगो। ऐसो कहवे वाले थे। शंकर जी को इशारा किया यो मत बताइयो मैया वही मर जाएगी। शंकर जी ने उतना ही बताया जितना ब्रज में लीला भगवान को करनी थी। अब दर्शन दे करके भगवान ने इशारों में कहा प्रभु जब राम बनकर आए थे तब तो हम हनुमान जी बनकर आपकी सेवा कर रहे थे, अब कृष्ण बनकर आए हो, अब हम किस रूप में आपकी सेवा करें? तब भगवान कृष्ण बोले यहाँ आप जाओ बाद में आना, अभी कोई गुंजाइश नहीं है ना। शंकर जी बोले नहीं 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 मैं तो आपके साथ रहूंगा। तब शंकर जी ने अपने आप को बंसी बना ली और बांसुरी बनकर भगवान के हाथ में चले गए। भगवान श्री कृष्ण की होठों में ये जो बंसी है ना, ये साक्षात भगवान शिव ने ही बंसी का अवतार लिया और भगवान के पास बने रहते हैं। इसलिए तो गोपियां जलती हैं बंसी से। एक कौन सा पुण्य किया बंसी ने, देखो दिन रात पास में रहती है, ताने मारती हैं गोपियां। भगवान शिव ही बांसुरी बनकर भगवान श्री कृष्ण के संग है। सांब भी भगवान शिव के अवतार हैं। चर्चाएं अद्भुत हैं। भगवान श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हुए हैं। भगवान अब दिव्य लीलाओं को करने लगे। एक दिन तो घुटनों के बल चलते हुए भगवान आगे बढ़े और जब पहली बार भगवान ने कुछ बोला तो कन्हैया के मुंह से निकला मैया। मैया सुन करके मैया यशोदा गदगद है गई। एक दिन लाला को लेके माँ यशोदा बड़े प्रेम से यमुना के तट पर गई और वहां पानी भरने लगी, स्नान करने लगी। बलराम भैया को भी लेकर गई। बहुत सारी सखियां गई अपने अपने छोराओं को लेकर के और माँ यशोदा पानी भरने लगी, यमुना में स्नान करने लगी, सूर्य अर्घ देने लगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां मिट्टी उठा करके और खाने लगे। मिट्टी खाई। सखियों ने शिकायत करी मैया तेरे छोरा ने माटी को ढेला खाए लियो। मैया बोली राम राम, दौड़ी दौड़ी आई मैया, च्योरे लाला तेने माटी खाई? कन्हैया बोले मुंह नहीं खोल रहे हैं। तेने माटी खाई? क्या मुंह खोल? मैया मैंने माटी ना खाई, मैं कैसे भरोसा मानू तेरो, जल्दी मुंह खोल। मुंह खोला भगवान ने और ज्यों ही मुंह खोला भगवान के मुख में ही पूरी सृष्टि नजर आ गई। समुद्र नजर आ गया, पाताल नजर आ गया, बैकुंठ नजर आ गया, स्वर्ग नजर आ गया, सत्यलोक नजर आ गया, शिवलोक नजर आ गया, पूरी पृथ्वियां नजर आ गई। मैया यशोदा घबराई, मेरो छोरा तू भगवान है, ये तो मेरो छोरा बन के लीला कर रहे हो।
हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण को लगा मैया डर गई, मैया मुझको भगवान मानवे लग जाएगी तो फिर जो प्यार मैया से मिलवे वालो है वो प्यार ना मिल सकेगो। इसलिए भगवान ने ऐसी माया रची कि मैया ने जो देखा सब विस्मरण हो गया, सब भूल गई। फिर से मैया ने मुंह खुलवाया, दारी के मुंह खोल, और जब दूसरी बार मुंह खोला कुछ भी नजर नहीं आया। मैया बोले राम राम, आंखन कोई दोष है, बुढ़ापे में कचू को कचू देखें, चश्मा बनवाना पड़ेगा। कुछ भी नजर आने लगा। मैया को लगा आंखें खराब हो गई हैं, लाला के मुंह में कुछ ना है। अच्छा लाला को ना भैया मैया भगवान मानने को तैयार नहीं। मैया को डर लगता है कहीं मेरे लाला को कोई छीन ना ले, क्योंकि बुढ़ापे में मिला ना, बुढ़ापे में मिला, इसलिए मैया डरती है। और लाला से इतना प्रेम करती है यशोदा, इतना प्रेम करती है कि जिस दिन से छोड़कर गए उस दिन से माँ ने तो अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया। कृष्ण प्रेम में रोती रही, रोती रही, रोती रही। भगवान श्री कृष्ण को लेकर गई, मुंह में भगवान ने सृष्टि इसलिए दिखा दी ताकि दुनिया वाले हमें साधारण इंसान ना समझने की भूल करें। मैं साधारण बनकर आया जरूर हूं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं साधारण नहीं हूं, मैं साधारण दिखता हुआ भी असाधारण हूं। कहीं दुनिया के लोग डाउट ना करने लगे। लोग तो भगवान को पुरुष मानने लगते हैं, भगवान पुरुष नहीं है तो क्या है, स्त्री। भगवान पुरुष और स्त्री से भी परे हैं। भगवान दिव्य है, उनमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं होता, उनमें दिव्य गुण होते हैं। भगवान हम सबसे परे हैं। भक्तों, परमात्मा परमात्मा है, लीला रचने के लिए वो मनुष्य बनकर आते हैं और दिव्य बाल लीलाओं को अब अंजाम देते हैं। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, घुटनों के बल चलते चलते अब दौड़ने लगे, आदत हो गई। जब भगवान चलने लगे ना तो एक दिन क्या हुआ, गोपियां अपने दही को विलो रही थी, दही मंथन कर रही थी, दधी मंथन कर रही थी। तभी भगवान चुपचाप खड़े होकर खिड़की से देख रहे थे कि दही का मंथन करके ये मक्खन कहाँ रखती हैं। उसी समय सखी को कोई काम आया और मक्खन के लौंदे रख करके चली गई। तब भगवान तुरंत खिड़की से कूद कर आए और पूरा मक्खन खा के चली गई। सखी काम निपटा के आई, देखी तो वहां मक्खन था ही नहीं। ओहो हो, लगता बिल्ली ने पूरा मक्खन चट कर लिया। पहला शक तो बिल्ली पर गया, क्योंकि भगवान ने शुरुआत ही करी थी मक्खन चुराने की। ग्वाल वालों की टीम बाद में गठन करी, पहले भगवान ने चोरी करके खुद देखी और बाद में जब भगवान ने देखा कि चोरी के मक्खन को स्वाद बड़ो अच्छो है, सबन को भगवान ने बुलाया, बच्चों यहाँ आओ, हम तुम सबन को एक विद्या सिखाएंगे, एक टैलेंट देंगे। ब्रजवासी बोले तेरे अंदर कौन सा टैलेंट है जो मोको देगो? कन्हैया बोले मैं चोरी बहुत अच्छी करूं। तुम सबन को सीखना होए तो मैं तुम सबन को चोरी सिखा दूं। ब्रजवासी बोले लाला घर में का भूखमरी मचरी है, खाए भी को ना है जो चोरी करके खावे गो। कन्हैया बोले मारे घर में तो खूब है, बाबा की लाखों लाख गैया है, घर में कोई माखन दूध की कमी थोड़ी है। पर आप लोग बड़े परेशान हो, दुबले पतले है रहे हो, बढ़िया चक्क माखन खाओगे तो थोड़ा हट्टे कट्टे है जाओगे, तब तो कंस जैसे दैत्य को हम सब पछाड़ पाएंगे। एक ब्रजवासी बोला लाला तेरी बात तो एकदम सही है, मैया तो पूरा माखन बाजार में बेच के आवे, माँ को छाछ पिलावे। एक ब्रजवासी बोले लाला मैं ईमानदार बाप को ईमानदार बेटा हूं, मैं चोरी ना कर सकूंगा लाला। भगवान बोले तो तू ईमानदार बनो रहे। मेरे टीम में कौन कौन शामिल है वे वालों है? ब्रजवासियों ने हाथ उठाया और जिनने हाथ नहीं उठाया उनको भगवान ने बांध करके खूब पिटाई लगवाई। तब तो सखियां कहती हैं कि मारे छोरन को भी मारे दारी को, जो या की टीम में भर्ती ना होए ना, या को मारे बांध बांध के और उनके सामने ही बैठ के माखन खावे। और जब माखन खाए ले तब कहे कि टीम में शामिल है वे को तब खाए को मिलेगो, नहीं तो माखन ना डंडे मिलेंगे। खूब पिटाई करे भैया कन्हैया जी। अब भगवान ने एक टीम का गठन किया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल टीम बनाया। टीम को बढ़िया रजिस्टर्ड कराई, क्योंकि उस समय की अदालत सबसे बड़ी अदालत यशोदा ही थी। यशोदा के पास सारे ब्रजवासी गए, मैया एक शिकायत लेके आए हैं
मैया बोली कौन सी शिकायत है? ब्रजवासी बोले मैया आप कहो तो हम कन्हैया की टीम में भर्ती हो जाएं, उनके ग्वाल वाले सखा में भर्ती हो जाएं मंडली में। मैया बोली भर्ती तो है जाओ पर ऊधम मत मचाइयो, शोर मत करियो। मैया ऊधम करवे के लिए भर्ती ना भय तो मैया बोली का करेगो छोरा? मैया कछु ना करेंगे, हमारी टीम ना सेवा करेगी गोपियों की। गोपियां जो माखन उठाती हैं, मटकी उठती नहीं तो हम लोग मटकी उठा लेंगे, हम लोग गोपियों का भार अपने सर में रख लेंगे। हाँ यशोदा बोली तब तो करो काम बेटा, बहुत भलाई को काम है, सबकी मटकियां उठायो करो। लो भैया अब जितनी सखियां स्नान करने गई मटकियां ले ले करके सारी मटकियां उठा उठा के भगवान ले आए, ब्रजवासी ले आए। और जितनो माखन भर भर के सखियों ने रखा कि अब ये बाजार में बेचने जानो है, वैसे ही भगवान ने सारे ब्रजवासियों की गोपियों की मटकी सर पर उठाई और लेकर के भाग गए। और मटकियों में मक्खन भरा, गोपियां पीछे लगी, लाला मटकी दे दे मटकी दे दे, ले जाए के सारी मटकियों को यमुना में डाल दी। गोपियां शिकायत करने पहुंच गईं, शिकायत करती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय। ए यशोदा तेरे लाला ने चोरी कर रखी है, मैया तेरे लाला ने चोरी करी है। मैया बोली लाला मेरो सेवा करे, सबन की चोरी ना करे, हमारे घर में कोई चीज की कमी है जो चोरी करे। सखी बोली मैया पूरो माखन चुरा ले वे, 4 दिन से घर में माखन बचो ही ना है, 1 रुपया के काम ना भय, पूरो माखन जितनों में बेचवे को रखूं सारो चोरी करके ले जावे। मैया ने बुलाया लाला यहाँ आओ, आपने चोरी करी सखियों की? मैया 1 नंबर की चोटी है ये, 1 नंबर की। कैसे? मैया देखो जब हम इनको माखन अपने सर पर रख लें तो ये कह दे मैं कहने का माखन लिए रहो और खड़े रहो, हम आपको दर्शन करते रहे, आपको दर्शन करते रहे। हम थोड़ी देर माखन लेके खड़े रहते हैं, ये हमारा दर्शन करती रहती हैं। और जब ये दर्शन करते करते खो जाती हैं ना, पता नहीं ये क्या देखने लगती हैं। मैया इनको भूत सवार हो जाता है, ये आंखें बंद नहीं करती, मोको लगे मर गई सखी, मैं तुरंत या की मटकी नीचे रखूं और जल्दी जल्दी माखन खाए लूं। मैया या के सामने ही मैं माखन खाऊं और ये देख ही ना पाए और बाद में कहे कि चोरी कर ली। मैया मैंने चोरी ना करी। एक सखी बोली, मैया बोली सखी लाला सही कहे, आपने ऐसो काम कियो? एक सखी बोली मैया लाला तो सही कहे, एक दिन या ने हमारे घर में आके चोरी कियो। मैंने यहाँ से बोली सखी बोली, मैं बोली कि लाला चोरी करके माखन क्यों खाओ, ये लो मटकी माखन से भरी है, आप सर पर रख लो। तो जैसे ही कन्हैया ने अपने मटकी को सर पर रखा, मैया ना जाने तेरे छोरा में कौन सी जादू है, मैं यहाँ को रूप ऐसो देखबे में मस्त है गई, ऐसो देखबे में मस्त है गई कि याने दारी के ने पूरो माखन मारे सामने खाए लियो, ब्रजवासियों को बांट दियो, मारे होश ही ना है। कौमा में चला जाए आदमी तो देखे, आंख खोले पर देखे ना कुछ, खुली आंख बेहोश हो गया। कभी कभी तो मरा हुआ आदमी आंख खोलता है, ऐसा लगता देख रहा है। ऐसी गोपियां भी जिंदा मर गई कृष्ण प्रेम में, कृष्ण के रूप को देखकर। इतना सुंदर रूप है, इतनी सुंदर छटा है भगवान की कि जो देखता है वो खो जाता है। इसलिए तो कहता हूं कि जमाने को देखने से क्या है, अरे जमाना इतना खूबसूरत नहीं है, जमाना इतना सुंदर नहीं है जितने सुंदर भगवान श्री कृष्ण हैं। बिहारी जी काले हैं, काला है, काला होकर भी इतना सुंदर है, गोरा होता भगवान काले हैं। गोपियां आई हैं शिकायत करने, मैया तेरे लाला ने बछड़े खोल दिए, पूरा दूध पी लिया। मटकी लेकर मैं माखन लेके मथुरा गई, पत्थर पर चढ़ करके पत्थर कंकड़ मार दिया, पेड़ पर चढ़ करके और पूरी मटकी टूट गई, माखन बिखर गया। मैया क्या बताऊं तेरे लाला की करतूत, एक के बाद एक, एक के बाद एक शिकायतों की झड़ी लगा दी गोपियों ने। एक सखी तो बोली मैया तेरो लाला मेरे घर आवे और छोटे छोटे बच्चों को परेशान करे। एक सखी बोली मैया अकेलो ना आवे, या के संग 25-50 ब्रजवासी आवे और सवेरे ब्रजवासी माखन खावे। दारी के की ना जाने का जन्म की दोस्ती ब्रजवासी से है, और ब्रजवासी नहीं
बंदरन को भी लावे। देखो वृंदावन में बंदर क्यों है? किसी का चश्मा ले लेते हैं और मिठाई लेकर जाओगे तो वो ले ही लेंगे, तो मोबाइल वोबाइल जरा संभालिए, नहीं वो बात भी कर लेंगे। फिर चश्मा और अपना मोबाइल संभालिएगा, बंदर चश्मा पहले ले जाते हैं। मानो भगवान के भक्त कहते हैं कि चश्मा लगा के वृंदावन में मत आना, चश्मा लगा के जमाने को देख लो, पर यहाँ ये चश्मा उतारो कांच का और भक्ति का चश्मा पहनो और फिर वृंदावन को देखो। इसलिए चश्मा ले जाते। एक सज्जन के जेब में रखा, खींच के ले गया, जेब के अंदर से एक सज्जन, और बंदर ले गया। के भक्त हैं ये बंदर, ठीक है थोड़ा परेशान करते हैं पर अच्छे हैं। ये भगवान के भक्त ना भगवान का काम करते हैं, पेमेंट हम सबसे लेते हैं। खिलाओ पिलाओ उनको चकाचक, खिलाओ पिलाओ, खाने को ही मांगते हैं वो, खूब खिलाओ। और बहुत प्रेम से भगवान ने ब्रजवासियों के साथ बंदरन को भी खवाया। गोपियां कह रही अकेलो ना आवे, ब्रजवासी उनके संग बंदरन को लेके आवे और पूरी मटकियों को माखन उड़ेल देवे। सारे बंदर एकदम लाल लाल है गए, मक्खन खाए के बाद ये सब लाल है गए। पहले काले मुंह के थे बाद में लाल मुंह के हो गए, मक्खन खाना खूब। खूब माखन खिलाया भगवान श्री कृष्ण ने। जिनको मिला माखन वो सब लाल हो गए, नहीं मिला सब काले हैं। ये मत समझ लेना, वैरायटी है अलग अलग। भगवान के परम भक्त हैं ना, किसी भी रूप में भगवान का भक्त पैदा हो सकता है, जन्म ले सकता है, भक्ति कर सकता है। बंदरों के रूप में भी भगवान की बहुत सेवा, राम अवतार में तो बंदरों ने बहुत सेवा करी है। बंदर कोई साधारण बंदर नहीं थे, भगवान के परम भक्त, परम भागवत, परम धाम से ही किसी अनेक अनेक रूप में आए और भगवान की सेवा की। एक दिन गोपियों ने शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने मक्खन खाया, ये खाया, वो किया। मैया बोली तो एक काम करो, अपनो माखन जरा अंधकार में रखियो करो ताकि मारो लाला तुम्हारी मटकी खोज ना सके। एक सखी बोली मैया मैंने अंधकार में भी रख के देखा, पर क्या हुआ, तेरे लाला के शरीर में जो मणियां है ना, मणियों से ऐसो प्रकाश निकले कि पूरा प्रकाश से वो मक्खन को देख लेवे और पूरा माखन खा जावे। दूसरे दिन मैया ने लाला की मणि उतार दी, कोई भी अंगूठी नहीं, कोई भी मणि नहीं, कोई भी श्रृंगार नहीं, ऐसे ही। अब भगवान फिर माखन चोरी करें, गोपियां फिर शिकायत करवे आई। गोपियां बोली मैया आज तो खूब माखन खायो याने। मैया बोली तेने छिपा के ना रखियो का? अरे मैया कितनो छिपाऊं, बहुत छिपाया मक्खन मैंने, अंधकार में रख दिया, पर तेरे लाला के शरीर से ऐसो प्रकाश निकले, बिना मणि बिना किसी श्रृंगार के ऐसो प्रकाश निकले कि तेरे लाला के प्रकाश से सब नजर आ जाए। भगवान स्वयं प्रकाशवान है, स्वयं प्रकाशित है, उन्हें किसी के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान स्वयं प्रकाशित हैं, स्वयं प्रकाशवान है। इसलिए कहता हूं कि ऐसे प्रकाशक स्वरूप परमात्मा को अपना आराध्य बना लो। गोपियां भगवान की परम भक्ति में लग गईं, परम प्रेम में डूब गईं, और वही गोपियां शिकायत के बहाने भगवान से मिलने जाती हैं, दर्शन करने जाती हैं। गोपियों की शिकायत करना तो एक बहाना है, अर्थ तो कुछ और ही है। वो मिलने जाती हैं, वो दर्शन करने जाती हैं। भक्तों, भगवान की लीलाएं अद्भुत। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने घर में ही माखन चोरी करते हैं। एक दिन भगवान मैया का वस्त्र पकड़ करके खड़े हो गए। मैया मोको जल्दी से दूध पिलाए दे, बड़ी भूख लगी है। मैया दही बिलो रही थी,
मैया ने तुरंत दही को वहीं स्थगित किया काम को और जल्दी से लाला को लेकर दूध पिलावे लगी। तब क्या हुआ, चूल्हे पर चढ़ा दूध उफनने लगा और जैसे ही वो दूध उफना मैया लाला को छोड़ के दूध उतारवे गई और जैसे ही दूध उतारवे गई लाला को गुस्सा आ गई, अरे राम 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 राम, मैया मोकू छोड़ के और दूध उतारवे गई। पूछ लिया महाराज जी, जब भगवान कण कण में है, जब भगवान घट घट में है तो मंदिर क्यों जाएं? भगवान तो सब जगह है, पर मंदिर जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा भाई हवा तो सब जगह होती है, फिर भी पंखा के नीचे बैठने से क्या मतलब? हवा तो सब जगह होती है, फिर भी आप पंखे के नीचे बैठते हो तो शांति मिलती है कि नहीं? गर्मी से राहत मिलती है कि नहीं? हाँ, जैसे पंखे की हवा तो सब जगह है, हवा तो सर्वव्यापी है, लेकिन पंखे के नीचे बैठने से गर्मी से जरा शांति मिलती है। ऐसे ही परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन मंदिर के पास मंदिर में बैठने से शांति। भक्त तो कहते हैं जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे श्याम तेरा, मेरे घर के आगे श्याम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा हो जाए। ये दोनों तो आना जाना होगा, फिर हम दोनों का कान्हा बस एक ठिकाना होगा। तेरी पूजा करने से मेरी किस्मत खुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। इसलिए भगवान के भजन में लगे रहना चाहिए। पता नहीं कब भगवान कृपा कर लें, कब अपना दर्शन दे दें। इसलिए भगवान के दर्शन की प्यास बनी रहे और भगवान का दर्शन करते रहो। क्योंकि इस संसार में केवल भगवान का दर्शन ही है जो दुर्लभ है, बाकी कोई चीज दुर्लभ नहीं। गोपियों ने बड़ी सुंदर सेवा करी है भगवान की, खूब सेवाएं करी। अब तो भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य लीला करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा ने बांध दिया, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अहमता और ममता जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक भगवान बंधन में बंधने वाले नहीं हैं। माँ यशोदा ने बांधा, भगवान बंधन में बंध गए और काम में लग गई माँ यशोदा। तो भगवान ने उखल को टेढ़ा किया और भगवान जैसे ही आगे बढ़े, 2 पेड़ लगे थे यमलार्जुन के, दोनों के बीच से निकले, दोनों पेड़ गिर गए और भगवान की स्तुति करते हुए 2 पुरुष निकले। स्तुति करते हुए कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः।